हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोगों को फुल चैप्टर देखना है, इसका न्यूमेरिकल, ठीक है ना। न्यूमेरिकल देखना है तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, Q इजकल टू N इंटू E होता है, ठीक है। और N इजकल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, और आपके E क्या होते हैं, ये होते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। तो बात आता है कि इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो पहले तो आपसे पूछेगा चार्ज बताओ, चार्ज अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज बताना है आपको, ठीक है। तो वो तो आप N इंटू E से निकाल सकते हो। और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे जब भी पूछेगा तो उस टाइम आपको चार्ज गिवन होगा और आपको E ऑलवेज गिवन होता है। E आपका क्या होता है, ऑलवेज गिवन होता है। तो आपसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को पहले देखेंगे अच्छे तरीके से कि कैसे इसको हम बना सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के क्वेश्चनों को, ठीक है ना। देखिए अब हम लोगों को क्वेश्चन आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। तो क्वेश्चन क्या गिवन है हम लोगों को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर लिखते हैं। मैंने सबसे पहले बताया है कि जब भी क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स का तो उससे पहले आपको देखना होता है कि हमारे क्वेश्चन में गिवन डाटा होता क्या है, ताकि इजी से इजी क्वेश्चनों को बनाया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें गिवन डाटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, अपना गिवन डाटा लिखेंगे, ठीक है। गिवन डाटा लिखेंगे तो उसमें हम लोग क्या दे रखा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज दे रखा है। मतलब क्या दे रखा है, आपको क्यू दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज दे रखा है, ठीक है। पूछा क्या है हम लोगों से, N पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E इजिकल टू क्या होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। आपको ये दे रखा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूले क्या थे, तो आप जानते थे कि Q इजिकल टू आप लिख सकते हो N इंटू E। अब यहाँ पे आप चार्ज रख लो या पहले इसको सॉल्व कर लो कि N क्या होगा। तो N इजिकल टू होगा Q बाई E होगा, ठीक है। Q बाई E होगा। अब आपके जो जो डाटा गिवन दिए हुए हैं इसको यहाँ पे रखो और आंसर निकाल लो। Q क्या दे रखा है आपको, 1 कूलम, और ये क्या E क्या दे रखा है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। कूलम से कूलम खत्म और ये 1 हो गया, 1 बाई इतना। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, जो पावर होता है उसको करते क्या है, ऊपर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 के पावर माइनस 19 प्लस का 19 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो माइनस का साइन होता है ऊपर जाने पे पावर क्या हो जाता है, प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके प्लस में साइन आ गया और नीचे बच गया 1.6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 19 में से 10 इंटू 10 के पावर 18 लिख सकते हैं, इंटू 1.6 कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इनको आप कट कीजिए। अब आप इनको कट कीजिएगा तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका N आया। अब इसको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। अभी पहला पॉइंट में क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। अब दूसरे पॉइंट में देखते हैं हम कि पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को पहले रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ठीक है ना। अब हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं V इजिकल टू W बाई Q, और वेयर W क्या है हमारा, वर्क डन है, और Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। अब बात आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको कम से कम देखो कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। एक तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा कब, जब वर्क डन गिवन हो, क्या गिवन हो, वर्क डन और चार्ज गिवन हो। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि आपको वर्क पूछा जा सकता है, कब, जब आपको पोटेंशियल और चार्ज गिवन हो क्वेश्चन में। तो क्या लिखेंगे, V इंटू क्यू,
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि आपसे चार्ज पूछेगा, कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो और वर्क क्या दिया हो, गिवन हो। तो W इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, W इजिकल टू लिख सकते हैं, क्यों, तो आपको यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 टाइप के क्वेश्चन इस पोटेंशियल डिफरेंस पे बनाया जा सकता है, जिसमें एक में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, दूसरे में आपको वर्क पूछ सकता है, और तीसरे में चार्ज निकालने के बारे में पूछ सकता है। तो एक एक करके हम सारे फॉर्मूलों पे हम क्वेश्चन बना के देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस पे कितने टाइप के आपके एग्जामों में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोगों को क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 4 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 12 वोल्ट बैटरी। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में इस तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब आंसर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले इसमें क्या देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या डाटा गिवन दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो गिवन डाटा लिख लेंगे हम लोग। गिवन डाटा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हम लोगों को क्यू दे रखा है। क्यू क्या दे रखा है आपको, 4 कूलम, ठीक है। और क्या दे रखा है, 4 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 12 वोल्ट बैटरी। मतलब भी क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 12 वोल्ट। और पूछ क्या रहा है हम लोगों से, हाउ मच एनर्जी। हाउ मच एनर्जी मतलब क्या, आपसे W क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में PdV लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क बाई क्या लिख सकते हैं, चार्ज, ठीक हो। तो इसको लिख दो, V इजिकल टू क्या लिख सकते हो, W बाई Q, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को आप V से रिप्रेजेंट करते हो और वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हो और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हो। तो आप यहाँ पे पूरा ही लिख दो पहले, वर्क, ये क्या हो जाएगा आपका, चार्ज लिख दो यहाँ पे, क्या लिख दो यहाँ पे, चार्ज लिख दो, ठीक है। अब आपका आया क्या, V इजिकल टू W बाई Q। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है W इजिकल टू V इंटू Q। अब W आपको निकालना है, आपको V इंटू Q दे रखा है। V आपका क्या दे रखा है, रखो यहाँ पे, जो जो डाटा आपको दे रखा है अब इस फॉर्मूले में रख दोगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको W चाहिए, W चाहिए तो क्या क्या देखेंगे कि क्या हमको पोटेंशियल दिया है, हाँ दिया हुआ है 12 वोल्ट। फिर आपको देखना है कि और क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है, हाँ दिया हुआ है। तो देखिए 12 वोल्ट हमारे बैटरी दे रखा है और चार्ज हमारे 4 कूलम दे रखा है। तो आप लिख सकते हो 12 इंटू 4, क्या लिख सकते हो, 48 जूल लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जूल। तो आप कैपिटल J भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वर्क आपका क्या आ गया, या आप बोलोगे तो एनर्जी क्या आ गया, 48 जूल। अब पोटेंशियल डिफरेंस पे दूसरे टाइप पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग पहले टाइप में क्या देख दिए कि हम लोगों को पोटेंशियल दे रखा था, चार्ज दे रखा था और हम लोगों को क्या निकालना था, एनर्जी निकालना था, ठीक है। अब दूसरे टाइप में क्वेश्चन देखते हैं, आंसर लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोगों का काम क्या होता है, जो इसमें डाटा गिवन होगा उसको लिख देंगे और क्या फाइंड करना है ये पहले लिख देंगे। उसी के हिसाब से हम लोग को फॉर्मूला सेट करना होता है ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, आसानी से बना सके हम लोग, ठीक है। तो पढ़ो पहले क्वेश्चन, धीरे धीरे पढ़ना, ताकि एक एक स्टेप पढ़ोगे तो तुमको क्वेश्चन क्या गिवन होता है ये पता चलेगा तुम लोगों को इस क्वेश्चन में। तो देखो इसको क्वेश्चन होगा, क्या होता है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। निकालना क्या है तुमको, पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा क्या है। तो पहले स्टेप में पता चल गया कि निकालना क्या है। निकालना क्या है आपको, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तुमको निकालना है। ये क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। क्या दे रखा है, इफ क्या दे रखा है, W दे रखा है। W इजिकल टू क्या दे रखा है, 250 जूल दे रखा है। क्या दे रखा है, 250 जूल दे रखा है वर्क आपका, ठीक है। रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ 20 कूलम्स, और क्या आ गया आपके पास, Q आ गया आपको, कितना आ गया, 20 कूलम्स। अब बताओ, अब आसान हो गया कि नहीं आपके पास कि क्या क्या दिया है, आपको वर्क दे रखा है और चार्ज दे रखा है। और फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है V इजिकल टू क्या होता है, W बाई क्या होता है, Q होता है, W बाई Q। अब इसको रख दो आप, इस फॉर्मूले में आप सारी चीज़ों को रख दोगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर रखो, इसमें क्या रख सकते हो, तो V निकालने के लिए W मेरा क्या दे रखा है, 250 जूल, तो 250 जूल रख दो। और चार्ज क्या दे रखा है, 20 कूलम, क्या दे रखा है, 20 कूलम। तो हम इसको कट करो, 10 से 10 खत्म और 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 12.5।
जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम होता क्या है आपको, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो 12.5 लिख सकते हो वोल्ट। तो तुम क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो तुम्हारा आएगा बिटवीन टू टर्मिनल क्या आएगा, 12.5 वोल्ट। क्या आएगा, वोल्ट। इसको तुम और भी लिख सकते हो इस तरीके से, 12.5 भी लिख सकते हो। तो ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते हो। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क बाय चार्ज होता है, ठीक है ना, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्या दिया हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, क्या दिया हो क्वेश्चन में, क्या गिवन हो क्वेश्चन में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन हो, और चार्ज के बारे में कोई बात ना हो, जैसे V इजिकल टू लिख दे W/Q, वर्क के बारे में तो आपको बताया हो लेकिन चार्ज के बारे में आपको कुछ ना दिया हो, और क्या दिया हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो चार्ज के लिए, ठीक है। तो आप जानते हैं Q इजिकल टू क्या होगा, N इंटू ई, ठीक है। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी क्वेश्चन में दिया होगा आप उसको यहाँ पे रखना, और E के लिए क्या रखना, E के लिए रखना 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और जो आंसर आएगा वो कूलम में चार्ज, उसको फिर उठाकर यहाँ पे रखेंगे, फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब रेयर होते हैं, ठीक है ना, कि रेयर होते हैं 10th क्लास में, कि जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन हो और चार्ज निकालने को आपको बोले, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ गए बाई चांस, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं आपको, तो पहले n इजिकल टू n इंटू ई से पहले चार्ज निकाल लेना, और फिर इस चार्ज को यहाँ पे रख देना, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। लिख लो इसको। अब हम बात करते हैं तीसरा टॉपिक का। तीसरा टॉपिक आपका है क्या, कि करंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। करंट हम कैसे निकालते हैं, तो करंट का फॉर्मूला होता है करंट इजिकल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, या इसको ऐसे भी बोलते हैं इसका डेफिनेशन के तौर पे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्या हो जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या होता है, I इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, Q/T, और करंट का SI यूनिट आपका क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से किया जाता है, ठीक है। अब बात आएगा कि करंट का मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, तो वो होता है आपका अमीटर, ठीक है। वो डेफिनेशन आपको बुक वगैरह में देख चुके हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि करंट के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो करंट में भी आपके 3 तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पहला क्या होगा कि आपको करंट पूछेगा I, तो उस टाइम आपको क्या गिवन होगा, Q, और क्या गिवन होगा, T गिवन होगा। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो टाइम होगा ना, यहाँ पे सेकेंड में रखना है। आपको क्या रखना है कि जो टाइम है उसको कहाँ कैसे रखना है, सेकेंड में रखना है। आपको वो मिनट में दे सकता है, आवर में दे सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे रखना क्या है, सेकेंड में रखना है, उसको कन्वर्ट करके, ठीक है ना। तो एक तो ये पूछा जा सकता है कि I इजिकल टू Q/T, इसमें I निकालना, फाइंड करना होगा, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है कि चार्ज क्या होगा, उस टाइम पे आपको I गिवन होगा, तो I इंटू क्या, I और क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, I इंटू टी। जब आपसे चार्ज पूछे तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू टी, और जब आपसे टाइम तो उस टाइम फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q/I। तो 3 तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन याद रहे ये 2 टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये बहुत ही रेयर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ये रेयर पूछा जाता है। चार्ज और करंट ही मैक्सिमम टाइम आपसे पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाकर देखते हैं कि कैसे बनाते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हम लोगों ने करंट पे क्वेश्चन बनाना है 3 टाइप पे अलग अलग पे, तो हम इस पे देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये किस टाइप पे है। तो बोला है इफ़ 20 कूलम ऑफ चार्ज पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 10 सेकेंड। तो हम लोग पहले लिखते हैं कि इसमें गिवन डाटा हम लोगों को क्या दे रखा है, ठीक है। गिवन डाटा हम लोगों को क्या दे रखा है, हम लोगों को दे रखा है 20 कूलम, मतलब चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है 20 कूलम, ठीक है ना। चार्ज क्या दे रखा है हम लोगों का 20 कूलम, और टाइम क्या दे रखा है हम लोगों को, टाइम दे रखा है हम लोगों को 10 सेकेंड, ठीक है। और फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, करंट। तो हम लोग को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, I इजिकल टू Q/T। I इजिकल टू क्या होता है, Q/T होता है। I इजिकल टू क्या होता है आपका, Q/T
टी होता है। अब आपका क्यू क्या दे रखा है 20 कूलम और चार्ज क्या दे रखा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड दे रखा है। क्या दे रखा है 10 सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख दो 10 सेकेंड, 10 से 10 खत्म, क्या लिख दिया 10। तो क्या लिख सकते हैं कि I इजिकल टू क्या हुआ 2 एम्पियर आया आपका, क्या आया I आपका 2 एम्पियर आया। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं जब क्वेश्चन हम लोगों को I फाइंड करना होता है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे तरीके से आप लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, कि जैसे करंट क्या दिया था I इजिकल टू क्यू बाई टी है। तो हम लोग तो पहले I निकालना सीख गए कि करंट अगर चार्ज दिया हो और टाइम दिया हो तो करंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस बार हम लोग देखते हैं कि चार्ज कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास करंट हो और टाइम हो तो हम लोग चार्ज कैसे निकालते हैं। तो पहले इसको क्वेश्चन पढ़िए आराम से, धीरे धीरे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दे रखा है अ करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर, लिख दीजिए। पहले तो गिवन डाटा हम लोग क्या लिखा है लिख दीजिए। पहले गिवन डाटा आपका क्या आ गया I दे रखा है, क्या दे रखा है I आपको दे रखा है 0.5 एम्पियर। उसके बाद आगे पढ़िए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बॉल फॉर 10 मिनट, याद रखिए टी क्या दे रखा है 10 मिनट दे रखा है। और मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आपको जब भी टाइम मिनट में या आवर में दे, क्या दे मिनट या आवर में दे, तो पहला काम क्या होगा इसको चेंज करके मिनट को चेंज करके पहले किस में लिखेंगे सेकेंड में लिखेंगे। तो चलिए पहले टाइम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट से सेकेंड में। तो 10 मिनट क्या हो जाएगा 10 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है 1 मिनट इजिकल टू क्या होता है 60 सेकेंड, क्या होता है 60 सेकेंड। तो जब हम मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा मेरा 600 सेकेंड आ गया, आपका टाइम चेंज हो गया आपका सेकेंड में। अब फाइंड हमको क्या करना है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, ठीक है। क्या फाइंड करना था क्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। हम जानते हैं कि क्या होता है I इजिकल टू क्या होता है क्यू बाई टी होता है। हमको निकालना क्या है क्यू निकालना है। तो I क्या होगा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं I इंटू टी लिख सकते हैं। अब देखेंगे I हमारा क्या दे रखा है और टाइम हमारा क्या दे रखा है। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है ना। तो I क्या दे रखा है आपका 0.5 दे रखा है इंटू टाइम क्या दे रखा है 600 दे रखा है। अब देखिए इस डेसिमल को कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में, क्या हो जाएगा आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5 को 5/10 इंटू 600, 10 से 10 ओवर हो गया, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं 5 और 6 जा 30 और 10 यहाँ पे इसको लगा दीजिए। तो आपको चार्ज क्या आया 300 कूलम। तो क्यू आ गया क्या आपका 300 कूलम। अब आप ऐसे चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि करंट के कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं मिक्सचर टाइप में देते हैं। क्या देते हैं मिक्सचर टाइप में देते हैं कि आपको क्या देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा और आपसे पूछेगा आपसे पूछेगा कि करंट क्या है, ठीक है। तो आप तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फॉर्मूला जानते नहीं है, तो इसको बनाएंगे कैसे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आप तो जानते हैं I इजिकल टू क्या होता है क्यू बाई टी, I इजिकल टू क्या होता है क्यू बाई टी। लेकिन मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर चार्ज दिया हो तो चार्ज अगर ऐसे चार्ज इजिकल टू क्या होता है N इंटू ई। अब चार्ज निकालने के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चार्ज आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में क्या गिवन हो अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है नंबर ऑफ क्या गिवन हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन हो और आपको चार्ज ना दिया हो तो क्या रखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n से n पहले जो दिया हुआ है आप यहाँ पे रख देना और E आपको क्या दिया होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, उसको दिया हुआ उसको रख देते हैं और फिर चार्ज निकाल कर यहाँ पे रख देंगे। तो फिर क्या आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा करंट आ जाएगा, ठीक है ना।
आप Q जब नहीं दिया हो, Q की जगह पे क्या दिया हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो, N गिवन हो, तो हम चार्ज ऐसे तरीके से निकालते हैं। और भी तरीके से दे देगा आपको, क्या दे देगा क्वेश्चन में, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। क्या दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। एंड क्या दे देगा आपको, वर्क दे देगा। क्या दे देगा, वर्क। और बोलेगा कि करंट इतना है और टाइम इतना है। क्या है, सॉरी, आपको बोलेगा कि पोटेंशियल और वर्क गिवन है, और आपको क्या देगा, टाइम दे देगा। क्या दे देगा, टाइम दे देगा क्वेश्चन में। अब पूछेगा कि करंट बताइए। क्या बताइए, करंट बताइए, आई बताइए। तो आप कैसे निकालोगे, तो आप यहां से जानो कि V इजिकल टू क्या होता है, W/Q। आप ये Q के निकालने के लिए क्या करोगे, W/V रखना, और आप यहां से Q निकाल लेना। और जब Q निकल जाए तो I इजिकल टू क्या रख देना, Q/T भी आप रख सकते हो। अब आपके पास टाइम गिवन था, क्या क्या गिवन था, टाइम गिवन था, वर्क गिवन था, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था। तो आपको तीन चीज दिया था, तो पोटेंशियल और वर्क से आपको क्या आ गया, चार्ज, और चार्ज और टाइम से क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। आपको इस तरीके का मिक्सचर क्वेश्चन देते हैं तो इसको इस तरीके से बनाया जाता है। अब हम क्वेश्चन बनाकर इसको देखते हैं कि कैसे किया जाएगा ये। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, वो मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको तीनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तीनों फार्मूलों को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखते हैं कितने फार्मूले यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आपका गिवन है, क्या क्या आपका गिवन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल दे रखा है, V इजिकल टू क्या दे रखा है, 10 वोल्ट। ठीक है ना, क्या दे रखा है, V दे रखा है 10 वोल्ट। अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर, I क्या दे रखा है आपको, I दे रखा है 2 एम्पियर टू फ्लो फॉर 1 मिनट। क्या है, फ्लो कर रहा है 1 मिनट के लिए। क्या कर रहा है, आपको टाइम दे रखा है 1 मिनट। मैंने पहले ही बता रखा था कि आपको जब भी टाइम मिनट में या आवर में दे तो पहले हम उसको सेकंड में तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ लीजिए, T इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 × 60 सेकेंड। तो आपका क्या आ जाएगा, 60 सेकेंड आ जाएगा। जब आपको ये टाइम आ जाए, अब क्या निकालना है, हाउ मच एनर्जी, W पूछ रहा है। अब बताइए, अब आप तो 2 ही 3 फॉर्मूला जानते थे। क्या जानते थे कि V इजिकल टू W/Q, दूसरा क्या जानते थे, I इजिकल टू Q/T, और एक जानते थे Q इजिकल टू N × E। तो अब कैसे पता चलेगा, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी दे रखा है इसमें, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रखा है तो ये तो फॉर्मूला मेरा लगेगा नहीं। अब देखते हैं ये और ये कौन कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको देखते हैं। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी निकालने के लिए हम V इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, W/Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो है मेरे पास 10 वोल्ट, लेकिन मेरे पास चार्ज नहीं है, इसमें कहीं भी चार्ज मेरे पास नहीं है। लेकिन चार्ज नहीं है, लेकिन 2 चीज़ मेरे पास है। क्या है, 2 चीज़ मेरे पास, करंट मेरे पास है और टाइम मेरे पास है, तो चार्ज तो निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूले को अब हम रखते हैं। तो रखिए यहाँ पे I इजिकल टू क्या रख सकते हो, Q/T, और Q आपको फाइंड करना है। Q क्या करना है, फाइंड करना है। I दे रखा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, और टाइम क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है आपको 60 सेकेंड। क्या दे रखा है, 60 सेकेंड दे रखा है। तो आपको टोटल क्या हो जाएगा, 120 कूलम। और आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख लेना यहाँ से कि Q इजिकल टू क्या होता है, I × T होता है। अब इस I × T को यहाँ पे रख देना। ठीक है, ये आपका आ गया, चार्ज क्या आ गया आपका, 120 कूलम आ गया आपको। अब ये आपको चार्ज यहाँ पे आ गया, पोटेंशियल यहाँ पे आ गया। अब इसमें आप फॉर्मूले में रखकर वर्क निकाल सकते हो। तो वर्क इजिकल टू क्या होता है, वर्क जो होता है V × Q होता है, और V मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है, मल्टीप्लाई, और चार्ज क्या मेरा निकल के आ गया, 120 कूलम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दीजिए 10 × 10 × 120, टोटल क्या हुआ, 1200 क्या आ गया, जूल। क्या आ गया, 1200 जूल आ गया। ठीक है ना, तो मेरा एनर्जी क्या आया, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर, तो एनर्जी जो मेरा आया W, वो आया मेरा 1200 जूल, 1200
जूल आ गया। ठीक है, आप इसको लिख लो। अब देखो मिक्सचर वाले क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना। पहले डाटा लिखना, डाटा में देखना क्या गिवन है, और आप ये 3 फॉर्मूले जानते थे। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या थी इस फॉर्मूले में, क्यू की, और क्यू आपके पास गिवन नहीं था, लेकिन मेरे पास दूसरा फॉर्मूला था ना, उस फॉर्मूले में से आई और टी को रख के क्यू निकाला, और क्यू निकाल के मैंने इसमें रखा, फिर एनर्जी को यहाँ निकाल लिया। अब इसको लिख लो आप। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना, अब ये भी हमारा क्या है, मिक्सचर टाइप के ही क्वेश्चन है। ये भी मेरा क्या है, मिक्सचर टाइप का ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं इसमें गिवन डाटा क्या है हमारा, क्या है गिवन डाटा। ठीक है, हमारा गिवन डाटा क्या है, तो गिवन डाटा क्या हो सकता है। अब पढ़िए, इफ़ द चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन इज, क्या दे रखा है, ई आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, ई दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और पूछा क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, एन आपको पूछ रखा है कि क्या है आपको। ठीक है, अब पूछ रहा है शुड पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। टाइम आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, और क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, I इक्वल टू दे रखा है 1 एम्पियर। अब बताइए, अब ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, आपको एन फाइंड करना है, लेकिन आपको क्या क्या गिवन है डाटा में, I गिवन है, टाइम गिवन है, और इलेक्ट्रॉन गिवन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो अब I तो दिया है, T भी दिया है, Q निकल जाता तो बात हो जाता, तो Q तो मेरे पास है नहीं, तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है आपको, N इंटू ई हो जाता है, N इंटू ई हो जाता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे, अब Q के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, N इंटू ई, तो N इंटू ई रखिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा N इंटू ई डिवाइड बाई में टी। अब ये नया फॉर्मूला आपके पास बन के आ गया। जब आपके पास क्वेश्चन में चार्ज गिवन ना हो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, और इलेक्ट्रॉन आपको गिवन हो, तो आप करंट में N मल्टीप्लाई ई इंटू टी रख के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब रखिए I इक्वल टू क्या रख सकते हैं, N मल्टीप्लाई ई डिवाइड बाई में टी। अब ये सारे जो आपको डाटा गिवन है, अब इस फॉर्मूले में रखिए। I आपको क्या दिया है, 1 एम्पियर, N आपको फाइंड करना है, E दे रखा है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और ये क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 1 सेकेंड। क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, N इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे भेज दीजिए, इनको नीचे भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, N इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 बाई क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपको, ऊपर क्या था, एम्पियर सेकंड था, आपको एम्पियर सेकंड था। ठीक है, तो ये इधर से क्या हो जाएगा आपको 1 डिवाइड बाई 1.6, और ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हो, 10 के पावर 19, क्योंकि पावर क्या था, माइनस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका पावर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो 10 इंटू 10 के पावर 18 लिख सकते हो, 10 के पावर 19 को 10 इंटू 10 के पावर 18 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा 1.6, इसको सॉल्व करिएगा, कट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18, ये आपका आ गया n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, n बराबर आपका क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18, आपके नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब देख लेना इसको और लिख लीजिए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, अब डेफिनेशन वगैरह तो हमको यहाँ देखना नहीं है, लेकिन हम लोग छोटे छोटे पॉइंट में देख लेते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो हमारा जो करंट होता है ना, वो है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस को। हम ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। तो हटाने के लिए क्या आ जाता है, V इजिकल टू क्या आ जाता है, R इंटू आई आ जाता है। क्या आ जाता है, R इंटू आई। तो इसको लिख सकते हैं V इजिकल टू I इंटू R। यही आपका क्या होता है, ओम्स लॉ होता है, ठीक है, ओम्स लॉ होता है, ठीक है। और यहाँ पे R क्या होता है हमारा, R जो होता है वो होता है हमारा रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है हमारा, R जो होता है हमारा रेसिस्टेंस होता है। और रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज क्या हो जाएगा, ओम होता है। क्या होता है हमारा, ओम होता है, ओम्स। और उसको ओम्स को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ आपका ये हो गया शॉर्ट फॉर्म में। अब इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ओम्स लॉ पे, ठीक है, तो वो देखते हैं हम। क्या होगा, पहले तो आपका V इजिकल टू क्या होता है, I इंटू R। लेकिन जब I पूछा जाता है तो क्या लिख सकते हैं हम, V बाई R, ठीक है। और अगर हमको R निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं हम, R निकालना हो तो V बाई I भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन हम, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, I है। अब I है तो अलग अलग भी फॉर्मूले आप पीछे देख चुके हैं कि I इजिकल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। I इजिकल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। तो आप वैसे भी क्वेश्चन मिक्सचर टाइप के आ सकते हैं, लेकिन जनरली 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, नॉर्मल टाइप के ही आते हो। तो हम लोग जनरली 3 टाइप के ही क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चनों को। देखिए ओम्स लॉ पे क्वेश्चन कैसे कैसे आपके आते हैं, ठीक है ना। तो अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 3 ओम रेसिस्टर इज 6 वोल्ट, ठीक है। तो पहले गिवन डाटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन डाटा हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन डाटा क्या दे रखा है, पोटेंशियल हमको V जो है वो दे रखा है 6 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और जो R है हमारा वो क्या दे रखा है, 3 ओम दे रखा है, 3 ओम दे रखा है। तो हमको करंट बताना है। क्या बताना है हमको, कि करंट हमारा कितना होगा, ठीक है। तो आइए हम लिख देते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। अब डाटा तो लिख दिए, अब फॉर्मूला मेरा क्या है, I पहले इस तरीके से लिख देते हैं, V इजिकल टू I इंटू क्या होता है, R होता है। और जब I निकालना होता है तो क्या हो जाता है, V बाई R। अब V मेरा क्या है, V मेरा है 6 वोल्ट और R हमारा क्या है 3 ओम, ठीक है। तो ये कट के क्या आ जाएगा, क्या होता है एम्पियर। तो क्या होता है 2 एम्पियर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 2 एम्पियर्स बोल सकते हो आप। तो ये I आपका क्या आ गया, 2 एम्पियर्स। अब बोर्ड में आपको अच्छे तरीके से इसी चीज़ों को सजा कर लिखना होता है। ये तो आपको न्यूमेरिकल है, जो डाटा गिवन है उस तरीके से मैं क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब आप बोर्ड में लिखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप समझा के लिखेंगे कि R ये है, इस तरीके से ये ओम्स लॉ होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इस तरीके से बना कर लिखिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। अ रेसिस्टेंस ओम बी क्या दे रखा है, अ रेसिस्टेंस ओम 20 ओम हैज अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर। क्या दे रखा है हमको, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि R जो है वो क्या है मेरा 20 ओम है। क्या दे रखा है, रेसिस्टेंस मेरा 20 ओम है। और करंट क्या दे रखा है, I जो है वो मेरा 2 एम्पियर दे रखा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है सर्किट में, ठीक है। तो बताना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ के रूल से फॉर्मूला क्या होता है, V इजिकल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, I इंटू R होता है। तो यहाँ लिख दीजिए V इजिकल टू I इंटू R। और V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो I हमको गिवन है, क्या दे रखा है 2 एम्पियर, और R क्या है मेरा 20 ओम, ठीक है, ओम क्या दे रखा है। अब 2 और 20 क्या हो गया आपको 40 वोल्ट आ गया। क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 40 वोल्ट। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें ले लेते हैं कि V आपको 40 वोल्ट आया। अब देखते हैं करंट का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, कि अ करंट ऑफ, ये करंट नहीं है, ओम्स लॉ के, ओम्स लॉ में ही ये देखना है, ठीक है ना आपको। तो इसमें क्या गिवन डाटा आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, पहले हम देखते हैं इस
क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या दे रखा है देखते हैं। अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर, क्या देख रहे हैं, आई हमको क्या दे रखा है 5 एम्पियर। देखिए आपके जो ओम्स लॉ पे क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है ना, जो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। कब, जब आपको फॉर्मूले आना चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर फॉर्मूला है, आपको याद है और फॉर्मूले को कन्वर्ट करना आता है, एक्सचेंज करना आता है, तो आपके लिए ओम्स लॉ बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन आप पढ़ के जो जो डाटा दिया है उसको निकालते जाइए और लिखते जाइए, आपके आंसर आते जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है आपको, ठीक है ना, करंट। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होता है वो आपको दे रखा है 3 वोल्ट। क्या दे रखा है 3 वोल्ट, ठीक है ना। और क्या पूछ रखा है, आर पूछ रखा है। हम जानते हैं कि ओम्स लॉ से कि V इजिकल टू क्या होता है, I इंटू आर है। अब मुझको आर निकालना है तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको V क्या दे रखा है, V दे रखा है 3 वोल्ट और I क्या दे रखा है आपको 5 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। तो हमारा R क्या आ जाएगा, 3/5 ओम आ जाएगा, 3/5 ओम आर आ जाएगा। अब इसको कट करना है तो और भी कट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको आ जाएगा 0.6 ओम आ जाएगा, 0. क्या आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए। और आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, ठीक है।